छोटे भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे बहुत लाभ रही थी और मुझे चला कि बच्चों मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है जो बच्चे बनाए। माता जी आपको क्या खाने में चाहिए? मिल जाता है जो आप बना रहे हो। मुझे भगवान का प्रसाद चाहिए। मैं आपको आइसक्रीम देता हूँ, आपको और ठंड लग जाएगी। नहीं प्रभु, ये मुझे फीवर हो जाएगा। फिर आपको गरम सूप दे दूं? जी प्रभु जी। माता जी आप तो चूहे का सूप पीते हो, वो तो भगवान को भोग भी नहीं लग सकता। कर दे दीजिए। क्योंकि सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में माता जी के लिए खाने की चीजें डालेंगे, जिसको जो ऑफर करना है बिल्ली माता जी को। देखते हैं माता जी क्या क्या आता है आपके लिए। कि अभी तक तो कोई इमोजी नहीं आया आपके लिए खाने के लिए, रिटर्न में आए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा जी। हरे कृष्ण मंजू माता जी, अभी हम बिल्ली माता जी को भोगा ऑफरिंग कर रहे हैं। सुमिता माता जी ने बैंगन भेजे हैं, स्ट्रॉबेरी भेजी है, ब्रोकली भेजी है और मैंने थोड़ी गाजर भी भेजी है। बच्चे मेरे दोस्ती करना चाहेंगे। यस। बनाना शेक भी आ गया आपके लिए, खिचड़ी भी आ गई। बिल्ली माता जी आपकी तो मौज आ गई आज। बिल्ली मौसी आप तो म्याऊं म्याऊं करते हो, आप बात कैसे कर पा रहे हो? आप तो म्याऊं म्याऊं करते हो ना, आप बातें कैसे कर रहे हो हमारे साथ? अरे वाह। जो मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। जो बच्चे बिल्ली मासी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं वो हैंड रेस करेंगे। ओके, कई सारे लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं बिल्ली मासी। जी घुमाइए। 2 मिनट रुकिए। हरे कृष्णा मंजू माता जी, आज हम क्या करने वाले हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज हम
मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी इन सब के बारे में बच्चों को बताएंगे कि इनका क्या-क्या सिग्निफिकेंस है। इससे रिलेटेड एक छोटी-सी स्टोरी भी है, हम उसे भी बच्चों के साथ शेयर करेंगे और फिर हम बच्चों को सिखाएँगे कि कैसे खिचड़ी बनानी है और फिर उसको ऑफ़र करना है और किस तरह से जो ये फूड होता है, खाना होता है, हमें मिलता है इस प्रकृति से, तो हम कैसे उसके प्रति कृतज्ञता अपनी व्यक्त कर सकते हैं। तो यही सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ में हम एक बड़ी टेस्टी सी खिचड़ी बनाएँगे और वो भगवान को ऑफ़र करेंगे प्रभु जी। हरि बोल, ये तो बहुत अच्छा है। सभी बच्चे मंजू माता जी को हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा बेटा जी, आप सभी बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे हैं ना? हाँ माता जी अभी बहुत ठंड हाँ, है हाँ। सभी। आज तो हाँ बहुत जी। ठंड है, यहाँ भी बहुत ठंड है आज तो। आज यहाँ पे भी बहुत ठंड है यार, कोहरा हो रखा है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है मुझे आपके हाँ। पीछे तो बर्फबारी हो रही है बिल्ली मासी। आप अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। ठीक है मुझे नहीं तो प्रभु जी स्टोरी से शुरुआत की जाए। यस माता जी प्लीज। तो बच्चों आज ना एक बड़ी अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी है हमारे पास, हम आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रहे हैं। एक बार क्या था कृष्णा माता इस जी हरे कृष्णा बिल्ली मौसी जी, आप माता जी, कैसी हैं? जब आपका हो जाएगा ना तो आप इस बच्चे को मेरे दोस्त बना दीजिए जी बिल्कुल, ये सारे बच्चे आपसे दोस्ती करेंगे। जी, जी बिल्कुल। बिल्ली मौसी, मैं मेरे घर में जितने चूहे हैं ना वो भी आप खा लेना आके, बहुत परेशान करते हैं। जी प्रभु जी और आप भी आज स्टोरी सुनिएगा हमारे साथ में। जी प्रभु जी माता जी तो बच्चों आज की स्टोरी है, एक बहुत मेहनती एक किसान था, बड़ा ही डिलिजेंटली अपना काम करता था और उस वो हमेशा कभी भी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता था। सारा का सारा समय अपने खेत पर वो जाता था। वहाँ पे वो क्या करता, बीज बोता था, फसल उगती थी, फिर उसको सींचता था और बहुत मेहनत करता था, बहुत ज़्यादा मेहनत। सारे गाँव वाले देखते थे और वो उससे क्या करते थे कि भई इसके जैसा मेहनती किसान तो हमने पूरे गाँव में देखा ही नहीं है। और अंत में क्या होगा? अंत में उसकी इतनी फसल लहलहाती थी, तो सारे गाँव वाले देख के कैसे होते थे? ईर्ष्या भाव रखते थे कि इसकी फसल जो है, वो हमारी फसल से इतनी अच्छी कैसे है ना? तो वो वहाँ पे उसके एफर्ट्स को देखते थे और एप्रिशिएट भी करते थे और साथ में ईर्ष्या भी करते थे। अब जब फसल आई बहुत सारा मतलब दुगना-तिगुना जब धान हुआ उसके खेत में, तो किसान को क्या होता, अपनी प्रशंसा सुन के खुशी भी होती और अपने ऊपर एक तरह का अभिमान भी होता, एक तरह का अहंकार भी होता। अब धीरे-धीरे जब साल दर साल उसकी मेहनत से और उसकी फसलें अच्छी होने लगती हैं और बहुत-बहुत धन-धान्य इकट्ठा हो जाता है, तो उस किसान के मन में अहंकार आ जाता है। अब उसे लगने लगता है कि ये जो फसलें हैं, वो सब मेरी ही मेहनत का फल है। और वो क्या करता है, वो फिर एक तरह से बड़ा ही इग्नोरेंट हो जाता है, सबसे बड़े ही अभिमान और अहंकार के साथ बातें करता है कि देखो मेरी फसल देखो कैसी है, तुम्हारी फसल देखो कैसी है। तो जब बहुत उसका अहंकार बढ़ जाता है, तो एक दिन सूर्य देव जो होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये जो प्रकृति है, जो सबको खाने के लिए देती है, सबका पोषण करती है, ये व्यक्ति बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं है माँ प्रकृति के प्रति। बिल्कुल भी कृतज्ञता नहीं शो करता, इसके अंदर अहंकार है अपनी मेहनत का। ये सोचता है कि जो भी धान के रूप में उसे फल प्राप्त हो रहा है, वो सारा उसका क्या है, मेहनत का फल है। इसमें प्रकृति का कोई भी रोल नहीं है। अब एक दिन जब सूर्य देव ने सोचा कि भई परम पुरुष के प्रति भी कोई कृतज्ञता नहीं है, ना ही माँ प्रकृति के प्रति कोई कृतज्ञता है, तो अब सूर्य देव ने कहा कि अब भई इनको जो है एक लेसन तो मुझे देना ही पड़ेगा।
तो सूर्य देव ने क्या किया कि अपना जो तेज था उसे कम कर लिया। अब क्या हुआ कि किसान बहुत मेहनत करता, उसी तरह से बीज बोता, सिंचाई करता, हल चलाता, लेकिन फसल जो है वो खराब हो जाती। बार-बार ऐसा हो गया, तो जो किसान था वो क्या होने लगा? निराश होने लगा। निराशा से उसके अंदर जो अहंकार था वो थोड़ा-सा पिघला और वो कहाँ गया? वो गया सीधे मंदिर में गया, प्रभु के मंदिर में गया तो वहाँ उन्हें एक ऋषि मिले। अब ऋषि ने उसे रोककर पूछा कि भई कहाँ भागे चले जा रहे हो? बड़ी बदहवास हालत में हो तुम तो। ऐसा क्या ही तुम्हारा खो गया है? तो वहाँ पर कहते हैं किसान ने क्या कहा? किसान ने कहा कि भई मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मेरी फसल जो है बार-बार खराब हो रही है। पहले ऐसा नहीं हुआ, पर अब जो है बार-बार मेरी फसल खराब हो रही है। आप मुझे कुछ उपाय सुझाइए। तो वहाँ ऋषि कहते हैं, अच्छा जो तुम्हें फल प्राप्त हुआ था फसल के रूप में, तुमने किसी को धन्यवाद दिया? जो तुम्हें फसल प्राप्त हुई उसमें तुम्हारे भागीदार कौन-कौन थे? बताओ मुझे। तो जब किसान यहाँ पे कहता है कि भई जो मेरे बैल थे, जिनसे मैंने हल जोता वो मेरे सहायक थे। जो सूर्य देव थे, उनसे धूप मिल रही थी और ज़मीन है उससे मैं पानी ले रहा था, बादल भी समय से बरस रहे थे। तो मैं सारी ये सब चीज़ें मेरी जो फसल है उसको अच्छी करने में सहायक थे। तो ऋषि ने कहा, क्या तुमने इन सबको धन्यवाद दिया? कि नहीं मैंने धन्यवाद नहीं दिया। तो अब सूर्य देवता ने तेज कम कर लिया था तो ऋषि ने कहा जाओ अपने जो भी सहायक हैं तुम्हारी फसल को उगाने में उन सबका धन्यवाद करो। तो यहाँ पे जो है अब हम सेलिब्रेट करने के लिए अब वो किसान ने क्या किया? किसान ने खीर बनाई। खीर बनाई और खीर बनाने के लिए उसने जब दूध को चूल्हे पर रखा तो वो दूध जो है वो छलक गया। तो छलक गया तो इससे क्या हुआ? इससे जो है जो अग्नि थी, अग्नि को अपना भोग मिल गया और उसके बाद उसने वो खीर ले जाकर सूर्य देवता को अर्पण की और उसने कहा ओम सूर्याय नमः। सूर्य देवता ने देखा कि हाँ भाई इसे इसका लेसन मिल गया है तो फिर से उन्होंने अपने तेज को वापस पहले जैसा ही कर लिया। अब इसी से शुरुआत होती है बेटा हमारे यहाँ किसकी? तमिलनाडु में पोंगल की और उत्तर भारत में मकर संक्रांति की और पंजाब में लोहड़ी की। ये सभी के सभी जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं ये कृतज्ञता को दर्शाते हैं बेटा जी कि हम जो है माँ प्रकृति के प्रति, परम पुरुष के प्रति यानी कि श्री भगवान के प्रति हम कितने कृतज्ञ हैं। हम जैसे पोंगल है तो पोंगल 4 डेज के लिए हम मनाते हैं। तो फर्स्ट डे तो हम किस लिए मनाते हैं कि जो पुरानी बैर होता है, हमारे मन के अंदर अशुद्धि होती है, हम उसे त्याग देते हैं और हम नई शुरुआत करते हैं। तो जब हम नई शुरुआत करते हैं तो इसका नाम हम देते हैं भोंगी पोयल, भोंगी पोंगल। ठीक है ना? यानी कि पोंगल का मतलब होता है कि हम अपने जीवन में नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरा है दूसरा जो दिन होता है वो सूर्य पोंगल का होता है। उसके अंदर हाँ, भोगी। तो यहाँ पे सूर्य पोंगल है, उसमें हम सूर्य देवता को धन्यवाद करते हैं कि भई जब अगर सूर्य ना हो तो कैसे पौधे जो है लहलहाएँगे, कैसे वो अपना खाना बनाएँगे और कैसे उनको पोषण प्राप्त होगा। और थर्ड डे होता है मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल में हम गाय और बैलों की सेवा करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो किसान के सहायक मित्र होते हैं। और उसके बाद होता है बेटा कानुम पोंगल 4th डे में, जब हम वहाँ पर क्या करते हैं? प्रसाद बनाते हैं और भगवान को जो है भगवान को भोग अर्पित करते हैं और फिर क्या करते हैं? वो प्रसाद जो है परिवारजनों के साथ बैठ कर के हम ग्रहण करते हैं। इससे क्या होता है? हमारा अहंकार कम होता है और हमारी जो पारिवारिक जो हमारा जुड़ाव होता है एक-दूसरे के प्रति वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हमारी स्टोरी थी। इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? हम भाव सीखते हैं। कैसा भाव? कृतज्ञता का भाव सीखते हैं, ठीक है? और हम क्या करते हैं? हम शेयर करना सीखते हैं, हम परिवार के साथ, ठीक है? हमको जो अहंकार होता है ना कि नहीं सब कुछ हम ही करते हैं, नहीं सब कुछ हम नहीं करते हैं। सब कुछ माँ प्रकृति और श्री भगवान के संचालन के द्वारा चलता है।
जब हम गीता में भी पढ़ते हैं तो गीता में 15th चैप्टर में भगवान प्रकृति और परम पुरुष की बात करते हैं कि जो जीव होता है यानी कि हम जो लोग होते हैं, हम इच्छा करते हैं और प्रकृति जो है वो संसाधन अवेलेबल करवाती है उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और भगवान जो है संचालन करते हैं। इसकी बात जो है गीता में भी भगवान ने बड़े विस्तृत तरीके से समझाई है। ठीक है बेटा जी। जब हम मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं तो सूर्य जो है उत्तरायण में आता है ना, मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। हम इस दिन तिल और गुड़ का दान करते हैं, है ना। और लोहड़ी में तो आप लोगों को पता ही है कैसे, है ना, एक फायर हम कैसे जलाते हैं और फिर उसके चारों ओर जो है फिर उसको भी अग्नि में भी बहुत सारे तिल और गुड़ जो है अर्पण करते हैं हम। तमिलनाडु में हम इसको पोंगल कह देते हैं, गुजरात में तो हम पतंग भी उड़ाते हैं इस दिन। तो ये सारी चीजें हैं हमारे इसके बारे में, छोटे छोटे फेस्टिवल्स के बारे में। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा देश है वो कितना महान है, हम छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है बेटा जी। कैसे हम प्रकृति को धन्यवाद करते हैं, हम कृतज्ञता का भाव हम दिखाते हैं और अपने अहंकार को कम करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हर चीज का कर्ता हम ही है, वो समझते हैं कि हर चीज के कर्ता भगवान है। हरे कृष्णा बच्चों, स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छी लगी हाँ, तो सभी माता जी चीजें के लिए हरि बोल करेंगे। हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल माता जी। तो स्टोरी से बेटा हमने जो है जो 3 मेजर चीजें सीखी। ठीक है, एक तो धन्यवाद करना, दूसरा अहंकार को त्यागना और तीसरा कृतज्ञता प्रकट करना। जब भी अहंकार आता है तो क्या होता है, हम अपने आप को सब कुछ मान लेते हैं, है ना, जबकि ऐसा नहीं होता। हम कभी भी सपोर्ट के बिना, जो हमारी सराउंडिंग में सपोर्ट है, चाहे फैमिली का है, चाहे फ्रेंड्स का है ना, और चाहे हमारी किताबों का है ना, किताबें अच्छी मित्र होती हैं कहा गया है ना, तो सबके सपोर्ट से ही हम एक इंडिविजुअल के रूप में सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें कभी भी बहुत ज्यादा अहंकारी नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा जी। तो अब आप सब जो है पहले हैंड रेस कीजिए कि कौन कौन जो है आज खिचड़ी बनाने वाला है हमारे साथ में और फिर भगवान को ऑफर करने वाला है। ठीक है, कृष्णा लाखे, अमिया शर्मा, ओके, सभी रेडी हैं, तो सभी एक्साइटेड हैं। और साथ में ना कोई पेरेंट्स वगैरह सब ना मतलब होना चाहिए आप लोगों के पास में। आप लोग आराम से गैस जला लोगे ना, कोई इशू तो नहीं है बेटा जी? सबने पहले से ये चलाई है ना? माता जी, यस माता जी, हाँ। अगर किसी को अगर कॉन्फिडेंस ना आए बेटा जी तो वो मम्मी की या मम्मी की हेल्प ले सकता है। ठीक है ना। और सभी अपने माता कैमरास जी मुझे को लगता ऑन है कुछ बच्चे रखेंगे। आज फर्स्ट टाइम भी आए हैं। जी जी प्रभु जी। कुछ कुछ बच्चे तो फर्स्ट टाइम आए हैं, उनका भी हम स्वागत कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बच्चों कौन कौन फर्स्ट टाइम आज क्लास, जिसने फर्स्ट टाइम क्लास लगाई है, ओके, अमिया शर्मा की आईडी से। जी बच्चे, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से जुड़े, अपनी सिटी का नाम बताइए। मेरा नाम आरफ कौशल है, मैं जम्मू में कठुआ से हूँ। हरी तो बोल। आरव ने जम्मू से हैं, सभी बच्चे बोलेंगे हरे कृष्णा आरव। हरे कृष्ण आरव। हरे कृष्णा भैया जी, आप प्लीज जो है क्लासेस में कंटिन्यू रहिएगा। हमारे प्रभु जी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच आरव। और कोई बच्चा जो फर्स्ट टाइम आया है? मेरे साथ है साथ और कौन है? सिस्टर है इनकी प्रभु जी। सिस्टर कहाँ बैठी हैं आपकी? हरे कृष्णा, आपका नाम क्या है माता जी? कृष्ण आम्या। अच्छा, ये आपकी ओके। आईडी है। हाँ जी। ओके। आमिया माता कृष्णा जी से माता बोले, जी। हरे कृष्णा आमिया माता जी। हरे कृष्ण आम्या माता जी। हरे कृष्ण आम्या माता जी। हम लोग एवरी संडे क्लास लगाया करें, एवरी संडे
यही टाइम रहेगा। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ओके, हाँ बिल्ली मौसी, और कौन नया आया है आज? क्या क्या कह रही है? अच्छा, और कोई बच्चा नया नहीं है? ठीक है जी माता जी, प्लीज कंटिन्यू। जी प्रभु जी। तो अभी कुकिंग स्टार्ट करवाएं प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, तो बच्चों सबके पास देखो, जब हम खिचड़ी बनाते हैं ना, तो खिचड़ी में हम क्या करते हैं, दाल और चावल को 1:2 के रेशो में लेते हैं। यानी कि अगर हम एक कटोरी अगर हम चावल ले रहे हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 कटोरी हमें दाल लेनी पड़ेगी। तो 1:2 के रेशो में एक हिस्सा जो है चावल लेने पड़ेंगे और 2 हिस्से हमें दाल के लेने पड़ेंगे, ठीक है? तो उस हिसाब से ही, और जो हम कटोरी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दाल-चावल जब हम जिस भी बर्तन में डालेंगे ना दोनों को एक साथ, तो उस बर्तन का 3 गुना पानी हमें लेना है। ठीक है बेटा जी? तो ये चीज़ समझ में आई? जितनी दाल जी है, माता और दाल और चावल के बीच का रेशो 1:2 है, और दाल-चावल को मिक्स करके जब हम एक बर्तन में रखेंगे, तो उस बर्तन का 3 गुना हमें पानी डालना है। और बेटा जब खिचड़ी बनाते हैं, तो उसके जो खिचड़ी होता है ना, अपने आप में एक परफेक्ट मील होता है, कंप्लीट मील होता है। तो इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ में हम वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? 1:2:3 होना चाहिए, ठीक है? तो नहीं ना, माता जी, 1:2, जब आप दाल और चावल हाँ, लेंगे तो हाँ, वो तीन फिर उसका, कटोरी हो हाँ, जाएंगे। ठीक है, थ्राइस उसका, ठीक है, पानी, हाँ। ओके, ओके। अ, और बेटा जी इसके साथ हम वेजिटेबल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, जो भी हमारे किचन में वेजिटेबल होती हैं, जैसे मटर है, आलू है, गाजर है, गोभी है, शिमला मिर्च है, इसको टेस्टी बनाने के लिए और इसको एक परफेक्ट मील बनाने के लिए हम वेजिटेबल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, और ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। जिसके पास है, वो यूज़ करे, जिसके पास नहीं है, वो इसको स्किप कर दे। ठीक है बेटा जी? तो इसके साथ में आपको लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा हम चीज़ें ऐड नहीं करते हैं, ठीक है? हम एक बर्तन में, कुकर में ये दाल और चावल को धो करके और उसमें डाल देंगे, और उसका 3 गुना पानी डाल देंगे। उसके साथ में हम आधा चम्मच क्या करेंगे, हल्दी डाल देंगे, और उससे थोड़ा-सा सा ज़्यादा जो है, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा नमक डाल देंगे, ठीक है ना? आधी से थोड़ा-सा ज़्यादा हम नमक ऐड कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, कुकर को गैस पे चढ़ाएँगे, और लो मीडियम फ्लेम पर हम क्या करेंगे, इसमें 2 से 3 सीटी लगा देंगे। 2 सीटी 2 सीटी में वो जनरली हो जाता है, ठीक है? और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि वो फायर पे कुकिंग नहीं कर सकते हैं, वो फिर कोई ऐसी सैलेड है या कोई फ्रूट चाट है, इस तरह से कुछ फायरलेस जो है भगवान पोहा, के लिए पोहा कुक भी कर बना सकता सकते है। हैं माता जी। हाँ। वो अपने आप वो बना सकता है कि वो फायरलेस अगर कुछ बनाना चाहें, उनके पास इंग्रीडिएंट्स कोई भी अवेलेबल हों। येलो कलर की डिश बनानी है माता जी हाँ, इसमें? हाँ, येलो कलर स्पेशली कोशिश करना है कि हो सके तो आप येलो कलर यूज़ करें। क्योंकि कॉलिंग के टाइम पे भी कल इन्फॉर्म किया गया था सबको। तो सबने ओके। होपफुली सबने अरेंज किया होगा। तो ऐसा मैं आशा करती हूँ आप सभी से। माता जी दाल कौन सी लेनी है वो भी बता दो। हाँ, हाँ जी, दाल मूँग की दाल लेनी है ना? हरी वाली जो दाल होती है ना, चाहे वो टूटी हुई होती है, उसमें छिलका होता है हरे रंग का, तो मूँग दाल होती है वो, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो तो न ओके, ओके, जिनके पास कॉल नहीं आया था, वो फ़िलहाल कोई फ्रूट सैलेड जो है या फिर कोई वेजिटेबल से सैलेड बनता है, वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है? निशी जायसवाल माता जी की आईडी से। आप बेटा आपके पास कॉल नहीं आया था, तो आप कोई फ्रूट सैलेड हो, कोई घर में कोई भी वेजिटेबल अवेलेबल हो, तो आप जो है फिर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब इतनी प्रिपरेशन करने के बाद में पीनट्स भी डाल सकते हैं, अगर आपको टेस्टी लगती हैं, दैट इज़ कंप्लीटली ऑप्शनल। अगर आपका
टेस्टी लगती हैं पीनट्स, सबको नहीं अच्छी लगती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको टेस्टी लगेगा पीनट्स के साथ, तो आप पीनट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और साथ में फिर 2 सीटी आने के बाद में हम इसमें हींग और जीरे का पहले घी गरम करेंगे। तड़का पैन होता है ना सबके पास, तो तड़का पैन में हम क्या करेंगे, 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और उसमें हींग और जीरे का क्या करेंगे, छौंक लगाएँगे। तो इस तरह से बनेगा मसाला। मसाला बेटा आप, वैसे तो ये सिंपल बनती है, अगर आप चाहो तो बहुत थोड़ा मसाला ऐड करना। बेसिकली ये मसाला ना ज़्यादा डलता नहीं है। जब हम खिचड़ी बनाते हैं ना, तो हम इसे ईज़ी टू डाइजेस्ट बनाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा मसालों का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ मसाला डालना चाहते हो तो आप दालचीनी जैसे खड़े मसाले होते हैं उनका यूज़ कर सकते हो। वैसे नहीं, ब्लैक पेपर वगैरह का इतना नीड नहीं होता। ठीक है? क्योंकि हमें ये सब जो खड़े मसाले होते हैं ना, इनकी तासीर गर्म होती है। लेकिन जो हमारे जब डाइजेशन होता है ना, हमें इसको ईज़ी टू डाइजेस्ट बनाना होता है, तो इसलिए हम मसालों का यूज़ नहीं करते हैं। तो चलो, अब सबको इंस्ट्रक्शंस जो हैं समझ आ गई? जी माता जी। जी मुझे कुछ चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं कुछ वापस से बताऊँ आप लोगों को? अच्छे से भी अपनी वीडियो ऑन रखें, वीडियो सभी ऑन रखिए। जी हाँ, तो मुझे कुछ वापस से अगर आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, ठीक है बेटा जी? जी माता जी। हुँ। बस जल्दी से मैं वेट कर रही हूँ, अब भगवान को आज बहुत अच्छी-अच्छी खिचड़ी बच्चे बनाकर भोग लगाने वाले हैं। मुझे ही सुनकर यहाँ पे एक्साइटमेंट हो रही है, तो भगवान जी को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही होगी। और मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है माता जी। प्रभु जी हमें तो मिलेगा नहीं ना, ऑनलाइन है, भगवान जी को मिलेगा। हाँ। हमारे बिल्ली मौसी को भी एक्साइटमेंट हो रही है। बिल्ली मौसी शांत हो गई। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है जी बिल्ली मौसी आप खिचड़ी खाते हो क्या? ओके। तो माताजी ने बहुत अच्छी तरीके से सबको बताया खिचड़ी कैसे बनानी है। और बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये खिचड़ी बनानी आ गई तो कभी भी लाइफ में आपको भूखे नहीं रहना पड़ेगा। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, वो जैसे 12th पास करके किसी हॉस्टल वगैरह में जाते रहने के लिए कहीं भी जाते हैं, तो कई बार उनको कुछ खाने को नहीं मिलता, तो वो बस ब्रेड पे कुछ जैम लगा लेते हैं या कोई मैगी बना लेते हैं, लेकिन उससे पेट नहीं भरता और वो हेल्दी भी नहीं होते। लेकिन ये खिचड़ी जो है, ये हमारी इंडियन डिश है और ये बहुत हेल्दी होती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और इससे पेट भी भरता है। तो लाइफ में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चे खिचड़ी बनाना सीखें, अपने किसी पेरेंट को साथ में रख के, बिकॉज़ यू आर वर्किंग ऑन फायर। और मसाले डालना और तड़का बनाना, ये सब आप अपनी-अपनी मम्मी से भी इसमें सलाह ले सकते हैं। आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, वो लोग आपको हेल्प करेंगे। और लेकिन हम चाहते हैं आप खुद ही बनाएँ, ऐसा ना हो कि आप पेरेंट्स से ही सब कुछ बनवा दें। जैसे माताजी ने रेशियो बताया कि 1 कटोरी आपने ये चावल लिया, 2 कटोरी दाल और फिर 9 कटोरी आपको उसमें पानी लेना है और उसको फिर कितनी सीटी लगानी है, लो मीडियम फ्लेम पे रखना है, क्योंकि ज़्यादा पे रखोगे तो जल जाएगा और बिल्कुल ही कम फ्लेम रखोगे तो वो बनेगा ही नहीं। तो और 2 सीटी 3 सीटी के बाद में आपको उसको बंद कर देना है गैस को। फिर कुकर को ऐसे प्रेशर में रहने देना है, उसको थोड़ी देर प्रेशर में रहने देना है। उसके बाद में जब उसका प्रेशर खत्म होगा, फिर उसको खोल के उसमें आपको वो तड़का डालना है। तो जैसे-जैसे किया जाता है, ये आप सीख लीजिए, क्योंकि आपकी जनरेशन के बाकी बच्चे मैगी से ज़्यादा कुछ नहीं बना सकते। उनको कुछ बनाना नहीं आता है। तो आप सब कृष्णा डिवोटीज़ हो, आप सब कृष्ण के बच्चे हो, तो आप लोगों को भगवान कृष्ण की फेवरेट डिशेज़ बनाना आना चाहिए। भगवान कृष्ण को ये इंडियन रेसिपीज़ बहुत पसंद है। भगवान कृष्ण को ये मैगी और ये मैदा और ये सब इतना अच्छा नहीं लगता, जो रेडीमेड डिशेज़ होती हैं। भगवान कृष्ण को ऐसी डिशेज़ ज़्यादा पसंद है जो कि जिनमें प्रकृति से, जैसे हमें चावल और दाल, ये सब प्रकृति से सीधा निकलता है, डायरेक्टली निकलता है। तो ये जब हम पका के भगवान को खिलाते हैं तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सभी बच्चे बनाइए, सभी बच्चे अपने कैमराज़ ऑन रखिए ताकि हमें दिखता रहे आप क्या कर रहे हो। मैं अपने आप को अनपिन कर लेता हूँ। हमारे पास ज़्यादातर बच्चों के अभी भी कैमरा ऑफ है। हिरकन का कैमरा ऑफ है, अवनी, मोतीलाल, प्रभु, अमिया शर्मा, ओके अमिया ने कैमरा ऑन कर दिया। श्याम महाजन, निशी जायसवाल, अस्मिता रसाल, भूषण शर्मा,
अपर्णा गुप्ता, ओके। प्रभु जी, जो अ, बच्चे जो आज फायर पे कुकिंग नहीं कर रहे हैं, फायरलेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, प्लीज एक बार उनसे भी पूछ लीजिए। वो बच्चे फायरलेस कुकिंग कर सकते हैं, जो जिन बच्चों को अग्नि पे काम करना नहीं आता है, वो बच्चे कुछ येलो डिश बना सकते हैं। मैं आपको कुछ सुझाव देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप ना पोहा बना सकते हो, जिसको चिवड़ा भी कहते हैं। पोहा भी हल्दी में बनने की वजह से येलो हो जाता है, और उसको बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। उसको बस खाली पानी में आपको सोक करना है थोड़ी देर, और सोक करने के बाद उसमें एक तड़का डालना है, बस वो उतने में ही बन जाता है। या फिर आप कोई भी और चीजें बना सकते हो। शिवांश क्या बना रहे हैं आज? हरे कृष्णा शिवांश, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चावल बनाऊंगा। आप चावल, हाँ चावल बना सकते हैं। वेरी गुड आइडिया। चावल को बनाना बहुत ही आसान है। आप क्या करना है ना, चावल को कुकर में आप लोग जैसे बॉईल करते हैं, वो आपके जो मदर्स आपके साथ हैं वो लोग आपको बता देंगे। चावल बनने के बाद में उसमें तड़का ही लगाना है, सिर्फ जो हल्दी का और जीरे का तड़का लगाते हैं, उसमें नमक और हरी मिर्च और अदरक वगैरह डालते हैं, थोड़ा टमाटर डालते हैं। तो उसको फिर जब आप चावल में मिक्स करोगे तो वो चावल पीले हो जाएंगे। तो पीले चावल आप बना सकते हो, या फिर आप मीठे चावल भी बना सकते हो। मीठे चावल भी येलो कलर के ही बनते हैं। मीठे चावल के अंदर भी हल्दी और थोड़ा चीनी, थोड़ा गुड़, और उसका तड़का लगता है। तो कोई भी येलो डिश आप बना सकते हो, जो जो खिचड़ी बनाने में इतने, हालांकि खिचड़ी को बनाना बहुत ही सिंपल है, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा था। खिचड़ी दुनिया की सबसे आसान डिश है, क्योंकि आपको सब कुछ डाल देना है कुकर में, और खिचड़ी तो कुकर बनाता है। हम तो कुछ भी नहीं बनाते, हम तो बस डाल देते हैं। इसलिए उसका नाम कुकर है। ही इज द कुकर, ही इज कुकिंग। ओके, आई होप सभी निशी जायसवाल की आईडी से थे प्रभु जी। वो कह रहे थे कि उनको कोई कॉल नहीं आया, तो आप एक बार उनसे भी पूछ लीजिए। वो कृष्णा लाखे हैं, इनका कैमरा ऑफ है, इनसे भी पूछिए। आकांक्षा है, इनका भी कैमरा ऑफ है। हाँ कांक्षा, आप सबके कैमरे ऑन होने चाहिए बच्चे। ओके, अपर्णा का भी कैमरा ऑफ है। वेरी गुड। मनाली क्या बना रहे हो आप? खिचड़ी। अच्छा, और चढ़ा दिया साईं तो आपने? दिख ही नहीं रही है कैमरे में, बिल्कुल। साईं की मदर है शायद, वो दिख रही है। माता जी दिख रही है। उसको किचन में ज्यादा ऊंचा हो रहा है तो ऊपर चढ़कर बना रही है। हरी बोल, हरी बोल। बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं। वेरी गुड। कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाएंगे आज साईं से। सभी बच्चे इतने अच्छे वेरी से गुड। ना, बड़े डिलीजेंटली काम कर रहे हैं बच्चे। इतना मतलब एफर्ट के साथ, तो भगवान तो एफर्ट देखते हैं, तो एफर्ट तो भगवान पूरा लगा रहे हैं बच्चे। ये भी बहुत अच्छा बना रही है आज, ये सुमिता माता जी के आईडी से। हाँ। क्या नाम है आपका? प्रिशा, प्रिशा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रिशा, तुमने क्या बनाया अभी तक, क्या तैयारी है? अभी खिचड़ी बना रही हूँ मैं। ओके, दाल चावल सब डाल दिया? ओके, हाँ। वेरी गुड। बस अब कुकर बंद होने वाला है इनका। चलो अब सीटियों की आवाज सुनेंगे हम आपकी। ओके। प्रभु जी। रूपाली, हरे कृष्णा। रूपाली, सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट हैं बेटा। आप क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो रूपाली? खिचड़ी। खिचड़ी बना रही हूँ। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, इनका भी कुकर चढ़ गया सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट का। हाँ। ओके। हाँ, निशी जायसवाल की आईडी से। बेटा आप भी कुछ बना रहे हो अभी? हाँ प्रभु जी, चावल। ओके, चावल, वेरी गुड। ऑन द स्पॉट चावल, वेरी गुड। और मीरा गिरी क्या बना रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका वीडियो हो गया बेटा? प्रभु जी, मैं खिचड़ी बना रही। ओके, आप भी खिचड़ी बना रहे हो। आप लोग वीडियो ऑन रख के भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब, हमको थोड़ा दिखता रहेगा ना आप लोग क्या कर रहे हो। ओके, दृष्टि एंड अथर्व। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बच्चों, क्या प्रोग्राम है आज? प्रभु जी, हम लोग को बना नहीं रहा है, क्योंकि हम हमारा किचन में काम चल रहा है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोग ना बच्चों एटलीस्ट फ्रूट काट लो या कोई सैलेड काट लो।
कुछ ना कुछ आप कुछ तो बना लो, है ना? नहीं तो मिल्क थोड़ा बॉईल कर लो, तो कुछ ऐसा ना हो ना सब लोग भोग लगाएँगे तो आप भी कुछ तो भोग लगाना भगवान जी को, है ना? फ्रूट्स वगैरह होंगे आपके फ्रिज में, वही आप कट कर लो या तो। ठीक है प्रभु जी। ओके। निशी जायसवाल कह रहे हैं प्रभु जी मैं जीरा राइस। ओके, जीरा राइस बना रहा हूँ। वेरी गुड बेटा। जीरा राइस उसमें हल्दी ज़रूर डालना ताकि वो येलो हो जाए। आज येलो चीज़ बनाने का बहुत शगुन प्रभु है। जी आज बच्चे ना इंडिपेंडेंट होना सीख रहे हैं हमारे साथ में। बहुत अब बढ़िया। कभी भी अगर मम्मी-पापा बाहर होंगे तो बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। हाँ। गुरुजी, यस यस बेटा। गुरुजी आज मैं घर पे नहीं हूँ तो आज मैं फ्रूट काट के लगा लूं? हाँ, फ्रूट काट लो और आपकी सिस्टर भी ये कुछ बनाएँगे? आज हम दोनों घर पे नहीं है। अच्छा, अपना-अपना अलग-अलग काटना है फिर फ्रूट, इकट्ठे नहीं काटना। चलो वेरी गुड। हाँ, ये हमारा पुराने वाला आरव ये क्या बना रहा है? प्रभु जी मैं पोहा बना रहा हूँ। अरे वाह! ये तो बना एकदम भी दिया। तुमने ये क्या और क्या डाला है? कैप्सिकम डाला है इसमें? नहीं प्रभु जी ये फुल ये मिर्ची है और ये हरी मिर्ची, पीनट है धनिया। और बाकी का वो क्या कोथिम्बीर बोलते हैं मराठी में। हरा धनिया डाला है। हाँ हरा धनिया। ओह वेरी गुड। तुम्हारा बन के रेडी भी हो गया? जी प्रभु जी। आरव तो एक्सपर्ट कुक है हमारा, तो पहले भी एकदम जबरदस्त चीजें बनाता था। आरव मुझे तो तुम्हारे घर आने का मन कर रहा है, तुम लगता है 56 भोग तो खिला ही दोगे। प्रभु जी हम वेट करते हैं। मैं तो कम बहुत से कम दिन से कम से कम 56 भोग से नीचे तो तुम खिलाओगे ही नहीं मुझे लगता है। हाँ चलेगा प्रभु जी। चप्पल वेरी गुड। रवि बनाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है ना आरव। 56 तो यही बना देगा। बता देगा। वेरी गुड वेरी गुड। साथ में बच्चों पीने के लिए कुछ रख लो, लेमनेड बना लो, नहीं तो पानी का ग्लास तो मिनिमम रखना ही चाहिए, क्योंकि आज हम फायर वाली चीजें बना रहे हैं तो साथ में एक पानी का ग्लास भी भगवान के लिए जरूर आप लोग सजाओ। और जो भी चीज आप बनाओगे जैसे कि हमने पहले भी किया था, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालना है और उसको भोग लगाना है। ओके, मनाली का तो लग रहा है कुछ कलरफुल कुछ बन रहा है। इतने सारे रंग इन्होंने बिखेर दिए अंदर और ये मसाले डाल रहे हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे उम्मीद नहीं थी माता जी, मंजू माता जी बच्चे इतनी एक्सपर्टली कुकिंग भी कर लेंगे, फायर वाली कुकिंग भी सीख जाएंगे। हाँ प्रभु जी और इम्पोर्टेंट भी है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की वजह से ना बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, कुछ इमरजेंसी भी हो जाती है समटाइम्स, तो अब सारा ध्यान उनका बच्चों की तरफ ही रहता है कि बच्चे क्या खाएँगे, बाहर का जंक फूड तो नहीं मंगा के खा लेंगे। तो आज हम बच्चे यहाँ से एक अच्छी एक हेल्दी हैबिट एक सीख रहे हैं कि अगर कोई नहीं भी है तो हम अपना टेक केयर कर कर सकते हैं। सकते हैं, तो ये वेरी एक इंडिविजुअलिटी एक उनमें डेवलप हो रही है, एक स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस भी उनमें डेवलप होगा कि हम जो है फायर पे भी कुकिंग कर सकते हैं। तो हम डिपेंडेंट नहीं है किसी पर भी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि जो थॉरली हर एक छोटे से छोटे काम के लिए अपने मदर पे डिपेंड रहते हैं। बट हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हैं। मुझे इस बात को मतलब बोलते हुए बड़ा एक ना एक प्राउड वाली फीलिंग आ रही है मुझे बच्चों के लिए। ओके, आमिया शर्मा भी आ गए अपने फ्रूट्स लेके और तैयार हो गए, उनके ब्रदर भी तैयार हो गए। वेरी गुड। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था ना, मैं बस मिल्क पी सकता था। मेरी माँ कई बार लेट हो जाती थी कहीं बाजार से, तो मैं दूध को उबाल के उसमें चीनी डाल के पी लेता था, या कोई ब्रेड या कोई बन बन वगैरह सेक लेता था। बस इससे ज्यादा मैं कुछ बना ही नहीं पाता था। खिचड़ी तो मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था मैं बना भी पाऊंगा। लेकिन ये क्लास के बच्चे देखो कितना अच्छा ये सब धनिया वनिया काट रहे हैं, सब मसालों का भी इनको पता है। निशी जायसवाल। प्रभु जी एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी। मतलब मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि मतलब वो जैसे पिछली जो रेज़ोल्यूशन वाली क्लास हुई थी हमारी न्यू ईयर पर, तो यहाँ पर इस हमारी क्लास में से ही 3 बच्चों ने अपने रेज़ोल्यूशन में ये कहा कि हम जो है अपने पेरेंट्स की हेल्प करेंगे हाउस कोर्स में। यानी घर के जो काम हैं उसमें हम अपने पेरेंट्स को हेल्प करेंगे। प्रभु जी ये जो एक फीलिंग थी ना, मैं इस फीलिंग के लिए जो बच्चों में आई, मैं उसके लिए बच्चों को बड़ा एप्रिशिएट करती हूँ। क्योंकि अगर हम अपनी सराउंडिंग में ही देखें, तो बच्चे जो होते हैं वो घर का काम करने के लिए
उनको इस तरह की एक फीलिंग डेवलप करते हैं कि अगर हम घर का काम कर रहे हैं तो हम एक इंफीरियर हैं, मतलब एक इंफीरियॉरिटी वो फील करते हैं कि घर का काम करने से हम छोटे हो जाएँगे, है ना? तो एक तरह से फीलिंग जो होती है, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो एक अच्छी और एक राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए बच्चों को बड़ा एप्रिशिएट करती हूँ। आजकल बच्चे बड़े इमोशनलेस होते जा रहे हैं पेरेंट्स के प्रति, सराउंडिंग ऐसी है आजकल। तो मैं अपने बच्चों को बड़ा एप्रिशिएट करती हूँ, वो कितने अच्छे तरीके से आज कुकिंग परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो मैं तो तालियाँ बजाऊँगी अपने बच्चों के लिए। सही बच्चे, हरी बहुत बोल, हरी बोल, हरी बोल। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं। और आरव की तो प्लेट भी लगनी शुरू हो गई, इन्होंने दो दो कोली में तो चीजें डाल दी हैं अपनी। ओके, मेरे पास दो आरव है, एक नया आरव है, एक पुराने आरव है, मैं पुराने आरव की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा आ, इन्होंने मोतीलाल प्रभु की आईडी से जो है, बेटा आप क्या बना रहे हो, कुछ दिखा तो दो, अब तो एकदम सीक्रेट तरीके से चीजें बना रहे हो। ओके, एंड मोहित भोला प्रभु की आईडी से इन्होंने भी फ्रूट कट कर लिए हैं और इन्होंने सजा भी दी, थाली बड़ी सुंदर, संतरे सजाए हैं, वेरी गुड। ऑरेंज कलर के इन्होंने रखा है क्योंकि ऑरेंज येलो के आसपास ही होता है, तो हमारी थीम थी आज येलो कलर के डिशेस की, तो बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा जा रहा है, वेरी गुड बेटा। ओके, और प्रीति माता जी, आज अक्षित नहीं आया? नहीं प्रभु जी। क्यों नहीं आया? उसको कुकिंग करने में डर लग रहा है? नहीं प्रभु जी, वो कर लेता है कुकिंग तो, पर बस आज नहीं आया प्रभु जी, तो उसके बिहाफ पे मैं ही कर रही हूँ कुकिंग। अच्छा, आप क्या खिचड़ी बना रहे हो? नहीं प्रभु जी, खिचड़ी तो नहीं। एक्चुअली नाश्ता तो हो गया था सुबह, बट आपकी येलो थीम थी तो मैंने येलो ये बनाया प्रभु जी, सब आलू की सब्जी बना दी। फिर मैंने समथिंग, मैं ओके, कुछ येलो येलो होना कलर के चाहिए। आलू। हाँ, एकदम येलो हो गए, एकदम ब्लैक कलर के ऊपर येलो येलो दिख रहे हैं। जी ओके, आरव हमारा प्रो खिलाड़ी है, वो तो भगवान के पास भी पहुंच गया थाली लेके। प्रभु जी भोग भी लगा दिया। वेरी गुड, इसको सो ये एक्सपर्ट है, इसको सब आता है। और आप क्या कर रहे हैं भाई शिवांश जी महाराज? प्रभु जी मेरा भी हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या हुआ, दिखाओ तो क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया। हाँ, आपकी अभी तो कुछ नहीं बना, अभी तो चावल चढ़ाने जा रहा हूँ। जाओ, फिर कब चढ़ाओगे? जल्दी जल्दी चढ़ाओ, 11:45 हो गए बच्चों, सबको भोग भी लगाना है। सभी जो है अपना टाइम से सब कंप्लीट कीजिए। ऐसा तो नहीं है शिवांश तुमने अपनी मम्मी को लगा रखा हो कुकिंग पे और तुम हमें कह रहे हो कि तुम बना रहे हो? अच्छा, नहीं अभी लगा। देखिए प्रभु जी खाली है अभी। ओके, वेरी गुड। शिवांश चीटिंग नहीं करता कभी भी, शिवांश बहुत अच्छा बच्चा है। बिल्ली मौसी, तुम्हारे तो मुंह में पानी आ गया होगा। जी प्रभु जी, बहुत मजा आ रहा है। तुमको भी मजा आ रहा है? तुम भी कुछ खिचड़ी बना लो, उसमें चूहे के वो पीसेस डाल देना। मैं चूहा खाना छोड़ दी। अब से वो न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लिया आपने, अब से चूहा नहीं खाओगे? छोटा प्रभु जी, वेजिटेरियन बिल्ली मौसी, वेजिटेरियन होने का रेज़ोल्यूशन लिया उन्होंने। बाप रे, ये तो डिवोटी बन गए। अच्छा, आरव पूछ रहा है मछली खाती होंगी ये? ये मछली नहीं, मछली भी क्या? जगन्नाथपुरी का मछली खाते हो? क्या? और क्या खाते हो आप? चिंगुर वगैरह? वृंदावन का पेड़ा खाते हो? ऋषि जायसवाल। अच्छा, ये कह रहे हैं आप तो मिल्क पीते होंगे, दूध पीते हो आप? अच्छा, दूध पीते हो, डिवोटी बन गए ना। भगवान कृष्ण को भोग लगा के पीते होंगे दूध। जी, मेरे को डांस दोस्त चाहिए जो अपने नाम बताइए, अपने मैं उनके घर जाऊंगी। प्लीज
हाँ बिल्ली मौसी, आप व्हील चलाओ, फिर उन बच्चों से उनका नाम पूछेंगे और एड्रेस पूछेंगे, और बिल्ली मौसी को पता चल जाएगा उनको कहाँ जाना है। ओके। आरव कह रहे मेरा घर चेन्नई में, उन्होंने आपको चेन्नई बुलाया बिल्ली मौसी। पर आप ठंड में बाहर मत निकलना, अभी तो बर्फ पड़ रही है ना। जी प्रभु जी। चलाओ बिल्ली मौसी अपना चक्रव्यूह। घुमाते हैं चक्रव्यूह को। बिल्ली मौसी तुम्हारा चक्रव्यूह घूम ही नहीं रहा। ओके, चक्रव्यूह घूम गया डिवोटी बिल्ली मौसी का। अग्रिमा श्रीवास्तव। प्रभु जी मैं ना बाहर आई हुई हूँ। आप बस बिल्ली मौसी से बात कर लो। प्रभु जी अभी कॉल ना बीच में कट हो गई थी, मतलब क्या क्या बात करनी है? बिल्ली मौसी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनका आंसर देना होगा। ठीक है प्रभु जी। माता जी आपका नाम क्या है? कहाँ रहते हो? कौन से क्लास में पढ़ाई करते हो? आपका हॉबीज क्या है? मैं मेरी मैं उधर रहती हूँ। मेरा नाम अग्रिमा है। मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी हॉबीज है मतलब मैं ड्राइंग बनाती हूँ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। चंडीगढ़ हाँ, मेरे को ड्राइंग नहीं आप इनको चूहे की ड्राइंग बनाकर दे देना, बिल्ली मौसी को खुश हो जाएंगी आपसे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, जो जो भी जिनका भोग बन गया है, आप सब भगवान को भोग लगा सकते हो, सबको भोग लगाना आता ही है। जिसको नहीं आता तो हम फिर से आपको बता देंगे। और भगवान के आगे जब भी आप अपनी भोग की प्लेट रखोगे, तो जब उठाने का टाइम होगा उसको, तो आप फोटो जरूर उसको खींच के ग्रुप में डालनी है आपको। ग्रुप में आपको फोटो डालनी है और उसमें उस जिसका नाम लिखना है, नीचे अपना नाम लिखना है। ओके, मोहित बोला। रोहित प्रभु जी कहाँ गए? मोहित भोला की आईडी से हरे कृष्णा। बिल्ली मौसी के कुछ आसान प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। यस मोहित भोला। जी हमारा बन गया। ओके बच्चे, आपने क्या करना है, इसमें तुलसी का पत्ता डालना है। सब हाँ, एक एक तुलसी का पत्ता दोनों डाल लीजिए। इसको आपको ठाकुर जी के सामने ले जाना है, अपने घर में या जिनके भी घर में आप हो, भगवान जी जो वहां पर हैं, उनके पूजा के कमरे में जाकर वहां पर भगवान के आगे आपको प्लेट रखनी है। एंड देन आपको घंटी बजाते हुए कुछ मंत्रों का जाप करना है। अगर अभी आपको वो मंत्र नहीं आते, तो आप हरे कृष्णा महामंत्र 3 बार बोल सकते हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको 3 बार आपको जपना है घंटी बजाते हुए। और फिर ठाकुर जी के आगे इसको छोड़ देना है, भोग को थोड़ी देर भगवान के आगे छोड़ देना है।
लगभग 5 मिनट्स के लिए, और वहां पे आप या तो पर्दा लगा दो या उस कमरे से बाहर आ जाओ। फिर 5 मिनट्स के बाद आपको क्लैप करके अंदर जाना है और इस प्रसाद को सभी फैमिली मेंबर्स को भोग खिलाना है ये। लेकिन ध्यान रहे, पहले आपको फोटो क्लिक करनी है जिसमें आपका प्रसाद और भगवान जी दोनों आने चाहिए आपके फोटो में, और वो फोटो आपको ग्रुप में डालनी है और उसमें अपना नाम लिखना है नीचे। पहले अपनी डिश का नाम लिखना है, जैसे आपका फ्रूट सैलेड है कुछ भी है, और नीचे अपना नाम लिखना है। ये आपका टास्क रहेगा। ओके, ठीक है। सभी बच्चे भोग भी लगाते रहो साथ साथ में, और बिल्ली मौसी अपना चक्रव्यूह चलाती रहेंगी। क्योंकि बिल्ली मौसी, मोहित भोला जी की आईडी से शायद कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, आप दोबारा से अपना चक्रव्यूह चला लीजिए। हाँ, इन्होंने क्या, तुलसी का पत्ता अगर पहले से आपके पास है तो बेटर है बच्चे, नहीं तो गमले में तुलसी का कोई पुराना पत्ता होगा, उसको धो के यूज कर लीजिए। ओके, नोकिया सोल्यूशन स्पेशलिस्ट नोकिया, आ जाओ आप बिल्ली मौसी के कटघरे में। यस बेटा, सोल्यूशन स्पेशलिस्ट। हरे कृष्णा, सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट की आईडी से बेटा अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो, हाँ प्रभु जी। हाँ, अभी बिल्ली मौसी की कुछ क्वेश्चन आंसर दीजिए आप। यस बिल्ली मौसी। अच्छा प्रभु जी। तो बच्चा बोलो जी। पैरावलिक क्लास में अपनी रेडी शादी हो रही है। बोलो थोड़ा। हे कृष्ण। हरे कृष्णा बिल्ली मौसी। हाँ, क्या है? मेरा नाम धैर्य है। अच्छा नाम है। हाँ, कौन से क्लास में हो? मैं 6th क्लास में हूँ। कहाँ रहते हो? अहमदाबाद में। बिल्ली मौसी मुझे सुना ही नहीं दिया। मेरा नेट इशू हो रहा है तो इसलिए सुना। की हॉबीज पूछते हैं। मेरी हॉबी, मेरे को है ना क्रिकेट खेलना पसंद है। कोई खेलो बेटा। बिल्ली मौसी, जब भी आपको क्रिकेट खेलने का मन हो तो आप इनके पास चले जाना अहमदाबाद में। अब आना मेरे घर में मौसी। ये अपने चूहे लेकर आ जाएगी, इसको घर पे मत बुलाओ। बिल्ली मौसी, तुम तो अपने चूहों के साथ ही क्रिकेट खेलती रहती है तुम तो दिन भर। आपके गले में तो घंटी सुई है। बेटा, धैर्य बांधेगा। ठीक है प्रभु जी। ओके धैर्य। यस बिल्ली मौसी, चक्रव्यूह। बच्चों, किसी को बीच में कोई क्वेश्चन करना हो तो यू कैन आस्क इन बिटवीन। ओके, अवनी बंसल। यस अवनी बंसल। अवनी शायद लेफ्ट कर गए।
ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं वापस आ गया। वापस आ गया आरव। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ नहीं, क्या मम्मी एक प्रभु जी आ रहे हैं हमारे घर पे। ओ, उनको खिचड़ी खिला देना अपनी। हाँ, वही मम्मी प्लान कर हाँ, रही है। वेरी गुड वेरी गुड। हरे कृष्ण। भोग लगा दिया आपने आरव? प्रभु जी भोग लगा दिया और मैंने फोटो भी डाल दिया ले। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, तो आप लीव कर सकते हो। जिन जिन बच्चों का हो गया, और आपका होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क मंजू माता जी बता दीजिए एक बार, फिर बच्चे लीव कर सकते हैं क्लास को। प्रभु जी जो बनाया है उन्होंने, वो उसकी फोटो उनको डालनी है। साथ में उनकी जो चैंटिंग है और गौ माता को रोटी खिलाना है वो रहेगा। और साथ में ये रहेगा कि मतलब अगर उनको अपने बिजी शेड्यूल से जब भी टाइम मिले संडे में या सैटरडे में, तो वो भगवान को कोई भी फायरलेस या फायर पे जो भी वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चाहें, तो कोई भी छोटी से छोटी चीज जो है भगवान को भोग लगा के अगर उसका वीडियो शेयर करें तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो बच्चों यही आपका होमवर्क है। जो पीछे चल रहा है गाय को रोटी डालना, और आपकी दो माला की जो चैंटिंग है वो आप लोग कंटिन्यू रखिए। और साथ में आपका जो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है वो भी आप करते रहिए। और हाँ जो प्रभु जी, भी और बच्चों से आप ये भी पूछिए कि जो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लिया है उसे वो कंटिन्यू कर रहे हैं या भूल गए लेकर के। माता जी कर रहे हैं, दो दोनों मटेरियली और स्पिरिचुअली भी माता जी। हरी बोल आरव कर हरी रहे हैं। बोल। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बेटा। और थैंक यू बाकी माता सब जी। माता जी मैं भी कर। को पता है आरव वो बच्चा है जिसके लिए हमने क्लास स्टार्ट की थी। सबसे पहले इसकी मम्मी ने कहा था प्रोजेक्ट क्लास शुरू करो, आरव की मम्मी ने कहा था, उसके बाद में ऋषु की मम्मी ने कहा था। ये दो आज माताओं ने। रीशु आया है प्रभु जी कि नहीं आया आज? देखिए आज बिन्नी माता जी भी नहीं है। हाँ हाँ, आज शायद है नहीं। हाँ बेटा, निशी जयसवाल माता जी की आईडी से आप भी कर रहे हो न्यू रेजोल्यूशन अपना? हाँ प्रभु जी। वेरी गुड वेरी गुड। तो सभी बच्चे अपना न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी कंप्लीट करते रहें, और आपको हरे कृष्णा भी लिखना है, जो हमने पहले भी बात की थी। 27 टाइम्स आपको हरे कृष्णा महामंत्र लिखना है ऑन अ पेपर, और उसकी फोटो भेजनी है। ये पूरे वीक का टास्क है, 7 डेज में आपको 27 कंप्लीट करने हैं, एक दिन में नहीं करने। 7 दिन में 27 कंप्लीट करने हैं। आप रोज के अपने हिसाब से ज्यादा कम जैसे भी लगे, 7 डेज में 27 टाइम्स आपको हरे कृष्ण महामंत्र लिखना है। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, और उसका फोटो खींच के आपको भेजना है ग्रुप में। ठीक है, तो जिन बच्चों का हो गया दे कैन लीव। ओके, बिल्ली मौसी के चक्रव्यूह पे आ जाते हैं। हरीश ने तो मुझे ही फंसा लिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आप क्या चाहते हो? मैं क्या आपको चूहे खिलाऊं, या बिल्ली खिलाऊं, या सांप खिलाऊं, मछली खिलाऊं? क्या खाते हो आप? अच्छा, अच्छी प्यारी प्यारी बिल्ली मोची प्यारी ओके। बिल्ली मोची मैं आपको रसमलाई खिलाऊंगा, फिर मेरे पास रसमलाई भी है, चलेगा? चक्रव्यूह में अब कौन फंसा बिल्ली मौसी के? अपर्णा गुप्ता। I think she is also left, बिल्ली मौसी। आप बिल्ली मौसी के चक्रव्यूह में फंसे हैं, मंजू सिंह माता जी। माता जी। जी बिल्ली मौसी जी। क्या माता जी, मैं सुना नहीं, बताइए मौसी, दोबारा बताओ आप। मेरे को क्या खाएंगे? क्या खिलाएंगे? ओके, तो मैं आप
आपको हलवा बना के खिलाऊंगी, गाजर का हलवा खिलाऊंगी। सर्दियां चल रही हैं हमारे दिल्ली में, तो यहाँ सब गाजर का हलवा बना रहे हैं, तो मैंने भी वही बनाया है, मैं आपको वही खिलाऊंगी। ये तो चूहे का हलवा खाती है। प्रभु जी, मैं सात्विक बना के खिलाऊंगी गाजर का हलवा, भगवान को भोग लगा के। ओ प्रिशा, हरे कृष्णा बिल्ली मौसी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं बिल्ली मौसी? मैं बहुत बढ़िया। मैं छुट्टी हूँ। क्या बनाया आज? आज मैं खिचड़ी बनाई हूँ। अच्छा, कहाँ रहती हो? बैंगलोर में रहती हूँ। क्या करती हो बेंगलोर में? और कृष्णा भगवान का पूजा करती हूँ और स्कूल जाकर पढ़ाई करती हूँ। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 6th क्लास। अच्छा, मेरा सेवा करोगी? हाँ, कर सकती हूँ, आप यहाँ बैंगलोर में आ जाइए। हाँ, जाऊंगी। क्या? डालो। हाँ, ठीक है। हाँ, इनके ठीक गले में इनके गले में घंटी बांधने प्रिशा, जब ये बैंगलोर में है, आएंगी। ठीक है प्रभु जी। अमिया शर्मा, अमिया शर्मा, आई थिंक they have also left. बिल्ली मौसी, मनोरमा तिवारी, शिवांश, तुम फंस गए बिल्ली मौसी के जाल में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बिल्ली मौसी। जी बिल्ली मौसी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? यहाँ पे ठंडी कम है। बिल्ली तुम कुछ पहन लो ना, तुम्हें ठंडी लगेगी, तुमने कुछ पहन ही नहीं रखा। स्वेटर, जर्सी, कुछ टोपी वगैरह। शिवांश तो प्रसाद बना रहा है बिल्ली मौसी। उसका मसाला जल जाएगा बिल्ली मौसी, उससे बाद में बात कर लेना। बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ, फ्राई चावल बन रहा है। इतना मैं गुजरात, आ जाइए, मैं गुजरात में रहता हूँ। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। पैसा भेज दो। पैसा भेज दो। बिल्ली पैसे मांगने लगी तुम अब। मेरे पास होता बिल्ली मौसी तो मैं तो भेज देता, लेकिन मेरे पास नहीं है।
लिली मौसी तुमने क्या करना है पैसों का? तुम्हें तो चूहे मिल जाते सड़क पे ही। अच्छा, लिली मौसी का नेटवर्क खराब ही होता जा रहा है। चलो बिल्ली मौसी 12:15 हो गए। हम चैंटिंग करा दें अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, आप भी चैंटिंग करना। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन है? सबकी बन रही खिचड़ी बना के आपको भगवान को भोग लगाना है, देन उसकी फोटो खींच के भेजनी है। और आपका होमवर्क आपको मंजू माता जी ने बता दिया है। तो कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का हो तो पूछ सकते हैं। बाकी सभी बच्चे हमारे साथ चैंटिंग करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैंटिंग। ओके, हम लोग 31 टाइम्स हरे कृष्णा बोलेंगे कंटिन्यूअस। ओके, 3, 2, 1। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम थैंक यू वेरी मच। हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा बच्चों, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज कुकिंग की और अभी भी कर रहे हो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। प्रभु जी, सुमिता माता जी, मैं, बिल्ली मौसी, सब आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप लोग इतने अच्छे से अपना कुकिंग का प्रोसेस कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो सारी चीजों को। तो अब मुझे आप बताइए, आपको कुकिंग करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माता जी आ रहा है। आ रहा है ना? कुछ नई नई चीजें हम सीखते हैं कैसे करना है। इंडिपेंडेंट होना जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। हमें कभी भी जो है अपनी बेसिक सी छोटी छोटी चीजों के लिए अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहिए। तो जो भी हम अपनी कैपेसिटी में सीख सकते हैं, कर सकते हैं, वो हमें जरूर करना चाहिए। तो आज हम अपनी क्लास से क्या लेके जा रहे हैं? आज हम अपनी क्लास से लेके जा रहे हैं कि जो छोटे छोटे स्किल और छोटे छोटे काम हम अपने हाथ से कर सकते हैं वो हमें जरूर परफॉर्म करने चाहिए। हर चीज के लिए हमें अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। सीखा आप लोगों ने बच्चों ये सब? जी, मनोरमा माता जी की आईडी से बताइए बेटा जी, आपने हैंड रेस किया है।
हरे कृष्णा माता जी, मेरा चावल बन गया, मेरा चावल तैयार हो गया। ओके, आपका चावल तैयार हो गया तो आप जो है तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगा दीजिए। ठीक है बेटा जी? जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, चलो बहुत अच्छा। और आप लोगों ने बताया नहीं, हाँ, कुकिंग एंजॉय करी और अपने छोटे छोटे कामों के लिए अब तो आप अपने पेरेंट्स पर नहीं डिपेंड रहेंगे ना? जी माता जी। नहीं माता जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे इसी तरह से सीखते रहेंगे, इसी तरह से अपनी डेवलपमेंट करते रहेंगे मल्टी डायमेंशनल। तो इससे जो है भगवान भी बहुत खुश होंगे, आप लोगों को भी एक इंडिविजुअल लेवल पर बहुत बेनिफिट होगा और पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे। इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ जो है हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं बच्चों। और बड़ी जोर से हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए बोलेंगे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल बेटा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए, प्रभु जी और सभी परम वैष्णवों को प्रणाम करते हुए हम अपनी आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा बच्चों, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा नेता जी। हरे कृष्णा बेटा जी। थैंक यू सो मच। असी